नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गरुड़ पुराण में। आज हम देखेंगे देव पूजा विधान, विष्णु पूजोपयोगी, नाभ मंडल, विष्णु दीक्षा तथा लक्ष्मी पूजा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करने वाली सूर्य आदि देवी को पूजा का मैं वर्णन करता हूँ। हे ऋषभ ध्वज, ग्रह देवताओं के आसन की पूजा कर निम्न मंत्रों ओम नमः सूर्य मूर्तेय, ओम हाम हीम सह सूर्याय नमः, ओम सोमाय नमः, ओम मंगलाय नमः, ओम बुधाय नमः, ओम बृहस्पते नमः, ओम शुक्राय नमः, ओम शनिश्चराय नमः, ओम राहवे नमः, ओम केतवे नमः, ओम तेजस्र चंडाय नमः से आसन, आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, यज्ञोपवीत, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नमस्कार, प्रदक्षिणा और विसर्जन आदि उपचारों को प्रदान करके सूर्य आदि ग्रहों की पूजा करनी चाहिए। ओम हाम शिवाय नमः मंत्र से आसन की पूजा कर ओम हाम शिव मूर्तये शिवाय नमः मंत्र से नमस्कार करें और साधक शिव पूजा में सर्वप्रथम ओम हाम हृदयाय नमः, ओम ह्रीं शीर्षे स्वाहा, ओम ह्रीं शिखाये वषट्, ओम हैं कवचाय हूँ, ओम ह्रीं नेत्रत्रयाय वषट्, ओम हूँ अस्त्राय नमः इन मंत्रों से षडंग न्यास करें। तत्पश्चात ओम हाम सघुजाताय नमः, ओम ह्रीं वामदेवाय नमः, ओम हूं अघोराय नमः, ओम हेम तत्पुरुषाय नमः, ओम होम ईशानाय नमः इन मंत्रों से शिव के पांचों मुखों को नमस्कार करना चाहिए। इसी प्रकार विष्णु पूजा में ओम वासुदेव आसनाय नमः मंत्र से भगवान विष्णु के आसन की पूजा करें और ओम वासुदेव मूर्तये नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते शंकर्षणाय नमः, ओम नमो भगवते प्रघुम्नाय नमः, ओम नमो भगवते अनिरुद्धाय नमः इन मंत्रों के द्वारा साधक हरि के चतुर्व्यूह को नमन करे। उसके बाद ओम नारायणाय नमः, ओम तत्स दभ्रमणे नमः, ओम हुम विष्णवे नमः, ओम श्रो नमो भगवते नरसिंहाय नमः, ओम नमो भगवते वराहयाय नमः, ओम कम टम पम सम वेन्तेयाय नमः, ओम जम खम रम सुदर्शनाय नमः, ओम खम डम फम सम गदाय नमः, ओम वम लम मम शम पाश्चजनाय नमः, ओम खम घम भम हम श्रिये नमः, ओम गम डम वम सम पुष्टे नमः, ओम धम सम वम शन वनमालाय नमः, ओम सम दन नम श्रीवत्साय नमः, ओम डम चम भम यम कौस्तुभाय नमः, ओम गुरुभ्यो नमः, ओम इंद्रादिभ्यो नमः, ओम विश्वक्षेनाय नमः इन मंत्रों से भगवान श्री हरि के अवतारों, आयुधों एवं वाहन आदि को नमस्कार करते हुए उन्हें आसन आदि उपचार प्रदान करने चाहिए। हे वृषध्वज, भगवान विष्णु की शक्ति देवी सरस्वती की मंगलकारिणी पूजा में ओम ह्रीं सर्वशताय नमः इस मंत्र से देवी सरस्वती को नमस्कार कर निम्न मंत्रों से षडंग न्यास करना चाहिए। ओम हाम हृदयाय नमः, ओम ह्रीं शीर्षे नमः, ओम हुम शिखाय नमः, ओम हेम कवचाय नमः, ओम ह्रीं नेत्रत्रयाय नमः, ओम हेम अस्त्राय नमः। इसी प्रकार श्रद्धा, रिद्धि, कला, मेधा, तुष्टि, पुष्टि, प्रभा तथा मति ये जो सरस्वती देवी की 8 शक्तियां हैं, इनका पूजन निम्न नाम मंत्रों से करें। ओम ह्रीं श्रद्धाय नमः, ओम ह्रीं रिद्ध्याय नमः, ओम ह्रीं कलाय नमः, ओम ह्रीं मेधाय नमः, ओम ह्रीं तुष्टये नमः, ओम ह्रीं पुष्टये नमः, ओम ह्रीं प्रभाय नमः, ओम ह्रीं मते नमः। इन शक्तियों की पूजा करने के पश्चात क्षेत्रपाल, गुरु और परम गुरु का ओम क्षेत्रपालाय नमः, ओम गुरुभ्यो नमः,
ओम परम गुरुभ्यो नमः इन मंत्रों से नमस्कार करना चाहिए। तदंतर कमलवासिनी सरस्वती देवी को आसन आदि उपचार प्रदान करने चाहिए। पूजन के अनंतर सूर्य आदि देवताओं के लिए प्रयुक्त होने वाले मंत्रों से उनका पवित्रारोहण करना चाहिए। श्री हरि ने कहा, हे शिव, भगवान विष्णु की विशेष पूजा के लिए 5 प्रकार के रंगों से बने हुए चूर्ण के द्वारा वज्रनाभ मंडल का निर्माण करना चाहिए, जो 16 समान कोष्ठकों से संयुक्त हो। वज्रनाभ मंडल बनाकर सबसे पहले न्यास करें और उसके बाद भगवान श्री हरि की पूजा करें। हृदय के मध्य में भगवान विष्णु, कंठ में शंकरशन, सिर पर प्रद्युम्न, शिखा भाग में अनिरुद्ध, संपूर्ण शरीर में ब्रह्मा तथा दोनों हाथों में श्रीधर का न्यास करें। तत्पश्चात अहम विष्णु यानी मैं ही विष्णु हूँ ऐसा ध्यान करते हुए पद्म के कर्णिका भाग में भगवान श्री हरि की स्थापना करें। इसी प्रकार मंडल के पूर्व में शंकरशन, दक्षिण में प्रद्युम्न, पश्चिम में अनिरुद्ध और उत्तर में ब्रह्मा की स्थापना करें। तदंतर ईशान कोण में श्रीधर तथा पूर्व आदि दिशाओं में इंद्र आदि देवों की स्थापना करनी चाहिए। यथा पूर्व दिशाओं में ओम इंद्राय नमः मंत्र से इंद्र, अग्नि कोण में ओम अग्नाय नमः मंत्र से अग्नि, दक्षिण दिशा में ओम यमाय नमः मंत्र से यम, नैऋत्य कोण में ओम नैऋत्ये नमः मंत्र से निऋत्ति, पश्चिम दिशा में ओम वरुणाय नमः मंत्र से वरुण, वायु कोण में ओम वायुवे नमः मंत्र से वायु, उत्तर दिशा में ओम कुबेराय नमः मंत्र से कुबेर और ईशान कोण में ओम ईशानाय नमः मंत्र से ईशान नामक दिक्पाल की स्थापना करें। उसके बाद उन सभी देवों की गंध आदि उपचारों के द्वारा पूजा करनी चाहिए। इससे साधक परम पद को प्राप्त हो जाता है। श्री हरि ने पुनः कहा, हे रुद्र, दीक्षित शिष्य को वस्त्र से अपने दोनों नेत्र बंद करके अग्नि में देवता के मूल मंत्र से 108 आहुतियां प्रदान करनी चाहिए। हे रुद्र, पुत्र लाभ के लिए द्विगुण यानी 216, साधना सिद्धि के निमित्त त्रिगुण 324 और मोक्ष प्राप्ति की कामना से देशिक उपदेष्टा आचार्य को चाहिए कि वह चतुर्गुण यानी 432 आहुतियां उसी विष्णु मंत्र से प्रदान करे। विद्वान देशिक को सबसे पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए। तदंतर वे वायवी कला यानी यम बीज मंत्र से शिष्यों की स्थिति, अग्नेय कला यानी रम बीज मंत्र के द्वारा उनकी मन स्ताप वेदना तथा वारुण कला वम बीज मंत्र से हृदय की स्थिति, धर्म की अभिरुचि का विचार करें। इसके बाद देशिक को उस परम तेज में आत्म तेज का निक्षेप करके जीवात्मा और परमात्मा के ऐक्य अर्थात अभेद ज्ञान का चिंतन करना चाहिए। तदंतर वे आकाश तत्व में ओमकार का ध्यान कर शरीर में स्थित अन्य कारणभूत वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी तत्व का चिंतन करें। इस प्रकार प्रणव यानी ओमकार मंत्र का चिंतन करते हुए प्रत्येक कारणभूत तत्वों पर जो साधक विजय प्राप्त करता है वह शरीरधारी होने के कारण उस पंच महाभूत के ज्ञान रूपी शरीर को ग्रहण कर लेता है। अतः ये वृषभ ध्वज अपने अंतःकरण में उस सूक्ष्म शरीरधारी क्षेत्रज्ञ ज्ञान को उत्पन्न करके प्रत्येक महाभूत को उसी में संयुक्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। मंडल आदि के निर्माण में जो लोग असमर्थ हैं, वे मात्र मानस मंडल की कल्पना करके भगवान श्री हरि का पूजन करें। शरीर में ब्रह्म तीर्थ आदि की कल्पना की गई है, अतएव उसी क्रम से वह मानस मंडल भी 4 द्वारों से युक्त है। हाथ को पद्म तथा अंगुलियों को पद्म पत्र कहा गया है। हथेली उस पद्म की कर्णिका है और नख उसके केशर है। इसीलिए साधक को उस हाथ रूपी कमल में सूर्य, चंद्र, इंद्र, अग्नि तथा यम सहित श्री हरि का ध्यान करके उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद वह देशिक सावधान होकर अपने उस हाथ को शिष्य के सिर पर रखे, क्योंकि हाथ में विष्णु विद्यमान रहते हैं। अतः यह हाथ स्वयं विष्णु स्वरूप है। उस हाथ के स्पर्श मात्र से शिष्य के समस्त पाप विनष्ट हो जाते हैं। तदंतर गुरु शिष्य की विधिवत पूजा करे और उस शिष्य का नामकरण करे। श्री हरि ने रुद्र से कहा, अब मैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए स्थंडिल
आदि में की जाने वाली श्री लक्ष्मी की पूजा के संबंध में कह रहा हूँ। सबसे पहले ओम श्री ह्रीं महालक्ष्मी नमः यह कहकर साधक श्राम श्रीम श्रूम श्रेम श्रोम स्रह इन बीज मंत्रों से क्रमशः हृदय, शिर, शिखा, कवच, नेत्र और अस्त्र में इस प्रकार से षडंगन्यास करें। ओम ह्रां हृदयाय नमः, ओम श्रीं शीर्षे स्वाहा, ओम श्रूं शिखाय वसट, ओम श्रेम कवचाय हूम, ओम श्रोम नेत्रत्रयाय वेषट, ओम श्रह अस्त्राय फट। साधनारत भक्तों को अंगन्यास करके आसन सहित श्री महालक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद 4 प्रकार के वर्णों से अनुरंचित पद्मगर्भ 4 द्वार और 64 प्रकोष्ठों से युक्त मंडल के मध्य लक्ष्मी और उनके अंगों का तथा एक कोण में दुर्गा गण एवं गुरु का तदंतर अभिष्ट सिद्धि प्राप्त करने के लिए तत्पर साधक अग्नि आदि कोणों में क्षेत्रपाल देवों की पूजा करके हवन करे। तत्पश्चात वह ओम घम टम डम हम श्री महालक्ष्माय नमः इस महामंत्र से पूर्व उल्लिखित परिवार के सहित श्री महालक्ष्मी देवी का पूजन करे। तदंतर उस साधक को ओम सोम सर्वशताय नमः, ओम ह्रीं सौ सर्वशताय नमः, ओम ह्रीं वद वद वाग्वादिनी स्वाहा, ओम ह्रीं सर्वशताय नमः इन मंत्रों को कहकर सरस्वती को नमस्कार करना चाहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। इसके आगे देखेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।